अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोले सर ये तो आप करवा चुके हैं। ये नहीं, दैट मीन्स व्हाट? बोले सर, फैक्टर अफेक्टिंग नॉकिंग इन एसआई इंजन। इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने दैट मीन्स कंबशन कैसे होता है पेट्रोल इंजन के अंदर, नॉकिंग क्या होती है, नॉकिंग बैड है या गुड है, और नॉकिंग अगर बैड है तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ नॉकिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने देखा। अब आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सर हमको पता है नॉकिंग इज अ बैड थिंग, नॉकिंग से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। लाइक जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया, तो दैट मीन्स क्या क्या होता है नॉकिंग से। बोला सर नॉकिंग क्या करता है, हमारे इंजन की परफॉर्मेंस डाउन कर देता है। दूसरा, इंजन हमारी नॉकिंग क्या है, हमारी इंजन की जो फ्यूल कंजम्पशन है उसको बढ़ा देता है, सो दैट हमारी इकोनॉमी गिर जाती है। जो हमारी इंजन एफिशिएंसी है वो भी क्या करती है, ड्रॉप हो जाती है। दैट मीन्स इंजन से नॉइज आने लगती है। और अगर यहां पर मैं नॉइज के अलावा और भी कह दूं तो दैट मीन्स बोला सर इंजन में वाइब्रेशंस आने लगते हैं। कह सकते हैं ना इन चीजों को? बोले सर वाइब्रेशन आने लगते हैं, और ये क्या कर सकता है, हमारे पिस्टन को क्रैक भी कर सकता है। तो ये सारे डिसएडवांटेज हम लोगों ने किसके देखे? बोला सर नॉकिंग के हम लोगों ने ये देखे। अब हम लोग क्या चाहेंगे कि सर वी वांट टू रिड्यूस द नॉकिंग, या हम लोग कह दें वी वांट्स टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग, हम इसकी टेंडेंसी को कम करना चाहते हैं, राइट? तो वो कैसे हम लोग कम करेंगे? तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे फैक्टर्स दैट मींस बताऊंगा जो क्या करते हैं, हमारी एसआई इंजन के अंदर जो टेंडेंसी है नॉकिंग को, उनको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, राइट? ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो आज का वीडियो है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में दैट मीन्स मैं डालूंगा। अब इसको आप 7 स्टार दे लो चाहे 10 स्टार दे लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में दैट मीन्स यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है? और बच्चे आधे से ज्यादा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं 80% स्टूडेंट कि सर ठीक है मैं एक बार नॉकिंग पढ़ लेता हूं, उसके बाद अगर मैं भूल जाता हूं कि सर नॉकिंग को हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे। तो यहां पर आज के वीडियो में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा। अगर उस ब्रह्मास्त्र को आपने सीख लिया तो दैट मीन्स कभी भी दैट मीन्स नॉकिंग कैसे रिड्यूस करनी है उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर फैक्टर को उठा के देखोगे आपका काम बन जाएगा। चलिए तो वीडियो को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि सर हमारा जो नॉकिंग थी एसआई इंजन के अंदर वो क्यों हो रही थी? वो सर इसलिए हो रही थी कि हमारे पास क्या हो रहा था कि सर एक फ्लेम फ्रंट स्पार्क प्लग की साइड से बन रही थी और एक फ्लेम फ्रंट एंड चार्ज की तरफ से बन रही थी। अब ये दोनों फ्लेम फ्रंट क्या कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, और जब दोनों फ्लेम फ्रंट दैट मींस टकरा रही थी तो एक कॉलिजन हो रहा था। तो ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ दिस स्पार्क प्लग एक हाई एनर्जी शॉक वेव जनरेट हो रही थी। हाई एनर्जी शॉक वेव दैट मींस अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बोला सर एक इंस्टेंट इंटेंस प्रेशर दैट मींस क्या है, बोला सर जा रहा था किसको, बोला सर पिस्टन और सिलेंडर को। पिस्टन और सिलेंडर किसके बने हैं, मेटल के बने हैं। तो साइड में सर ये क्या देते थे, एक मेटालिक साउंड बोलते थे। उसी मेटालिक साउंड को हम लोग क्या बोल रहे थे, पिंगिंग, नॉकिंग एंड डेटोनेशन, राइट? और नॉकिंग के डिसएडवांटेज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब आप सबसे पहले ये चीज देखो कि सर अब अगर कोई भी दैट मीन्स बीमारी है, हम लोगों को उसका रीजन पता चल जाए कि भाई ये बीमारी इस रीजन की वजह से हुई है या ये बीमारी इस चीज के खाने से हुई है, तो आप उस चीज को कभी खाओगे? या आपको पता है कि आपको दैट मीन्स सर्दी जुकाम दैट मीन्स एक ठंडे एटमॉस्फेयर में रहने से होती है, तो आप क्या करोगे, एक ठंडा एनवायरमेंट है उसको आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे, उसमें कभी भी नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। अगर मैं उसमें गया तो मुझे सर्दी जुकाम होगी, अगर मैं उसमें नहीं जाता हूं तो मैं सर्दी जुकाम नहीं होती है। कई लोगों को जैसे एलर्जी होती है कि सर आप धूल वगैरह से आप लोग बच के रहो, तो वो हमेशा मास्क लगा के रखते हैं, दैट मीन्स ऐसी जगह पर नहीं जाते जहां धूल वगैरह होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, सो दैट मीन्स वो नहीं हो सके, नहीं हो।
तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि सर ये नॉकिंग क्यों हो रही है। अगर आप उस रीजन का पता लगा लोगे और उस रीजन को कौन से फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, कौन से फैक्टर घटा रहे हैं, उनसे हम लोग देखेंगे। तो जो फैक्टर्स उस रीजन को दैट मींस बढ़ाते हैं तो वो हम लोग नहीं करेंगे, जो फैक्टर उस रीजन को कम करते हैं तो हम लोग उनको अपने फेवर में मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीजन। देखो आपको क्या हुआ भाई, दोनों फ्लेम फ्रंट टकराई। ये फ्लेम फ्रंट जो है वो कहां से थी, दूसरी फ्लेम फ्रंट जो थी बोले सर वो एंड चार्ज की थी। तो दूसरी फ्लेम फ्रंट की जो दूसरे एंड चार्ज की जो फ्लेम फ्रंट है वो क्यों बनी, क्योंकि सर वहां पर कुछ अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल बच गए थे जो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचे। अब ये क्या हो जाते हैं सर, अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचते हैं तो फ्लेम फ्रंट बन जाती है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, तो ये अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक कैसे पहुंचे, ये अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक कैसे पहुंचे? बोला सर ये अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक इसलिए पहुंचे कि आप स्पार्किंग कर रहे हो तो स्पार्किंग के पास वाले फ्यूल पार्टिकल जल रहे हैं। जब फ्यूल पार्टिकल जल रहे हैं तो वो एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं, और एनर्जी जब लिबरेट हो रही है तो आपके सिलेंडर का टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब सिलेंडर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो सर एंड चार्ज का भी टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एंड चार्ज जो है वो सिलेंडर में ही कहीं इकट्ठा हो रहा है। तो दैट मीन्स आप कुछ ऐसा करो तो हम लोग क्या कहेंगे, कि सर इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर विल इंक्रीज, if the temperature of the cylinder will increase, then mean the end charge will burn, right? तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर हाई टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर इज द रीजन या लो टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर इज द रीजन, बोलिए। तो सर हम लोग कह देंगे यहां पर सबसे अच्छी बात, यहां पर सबसे बढ़िया बात हम लोग कह देंगे कि सर इन SI engine, in SI engine high temperature is the reason of knocking। बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये हमने अपने जुगाड़ के लिए बनाया है, सो दैट कि मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। और इस जुगाड़ से मेरे बच्चे, इस जुगाड़ से मैं कहता हूं 90 to 95% आप नॉकिंग के सही कर जाओगे। 5% ऐसे होंगे जो हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन 95% मैं मान के चलता हूं इस जुगाड़ से आप इसको सॉल्व करते हो। कहीं नहीं लिखा हुआ कि हाई टेम्परेचर इज द रीजन, ये हमारा जुगाड़ है जो हमने बनाया है। आप बस क्या करो, आप वो फैक्टर देखो, अगर आपके सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ा तो नॉकिंग होगी ही होगी, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो हमारी नॉकिंग नहीं होगी। तो हम लोग वो फैक्टर देखेंगे, अगर कोई फैक्टर किसी फैक्टर को इंक्रीज करने से या उसके डिक्रीज करने से अगर मेरा टेम्परेचर सिलेंडर का बढ़ता है तो नॉकिंग होगी, अगर घटता है तो नॉकिंग नहीं होगी। तो हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि किस फैक्टर से हाई टेम्परेचर इंक्रीज है। अगर वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हाई टेम्परेचर हो रहा है तो नॉकिंग विल इंक्रीज, उस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो नॉकिंग विल डिक्रीज। बस आपको यही देखना है। आपको माइंड में सिर्फ एक मेकअप कर लेना है कि सर हाई टेम्परेचर कौन सा फैक्टर कर रहा है, वो फैक्टर मेरे लिए खराब है, यानी वो नॉकिंग बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और आपसे एग्जामिनर यही पूछता है कि कौन सा फैक्टर नॉकिंग इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। गॉट इट। चलिए अब हम लोग यहां पर एक साइड लिखेंगे बेटा फैक्टर्स, एक साइड हम लोग लिखेंगे फैक्टर, और वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा, सो दैट आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि सर नॉकिंग इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। कोई भी दैट मींस आपसे पूछेगा तो आप मस्त बता दोगे कि भैया इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। बस आपको ये याद रखना है कि सर हाई टेम्परेचर इज द रीजन। चलो सबसे पहला फैक्टर हम लोग लेकर चलते हैं। बोले सर सबसे पहला इट इज व्हाट, बोले सर कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो को क्या करूं, मैं क्या करूंगा, बोले सर वी वांट
इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, इफ वी इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, देन आप मुझे बताइए द टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग, यहां पर ये लिखते हैं सो दैट अच्छा लगेगा। व्हाट बोला सर, टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग, क्या लिख दूं, दैट मीन देयर इज अ टेंडेंसी, यानी नॉकिंग होने, टेंडेंसी नॉकिंग होने की जो क्षमता है वो क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। तो टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल डिक्रीज और इंक्रीज। तो सोचो जरा, सोचो जरा, बोला सर सबको पता है कि सर कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, तो बोला गुरुदेव कंप्रेशन रेशियो होता है इट इज T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू व्हाट, V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस 1, यही होगा बिल्कुल। V1 बाय V2 इज व्हाट, कंप्रेशन रेशियो, इसको मैं लिख सकता हूं गामा माइनस 1। और अगर मैं कहूं बोला सर कंप्रेशन रेशियो आपका क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज T2 बाय T1 की पावर 1 की पावर गामा माइनस 1। फॉर आईसी इंजन गामा फिक्स रखते हैं, फॉर आईसी इंजन गामा फिक्स रखते हैं, वी आर ओनली चेंज कंप्रेशन रेशियो। आप कंप्रेशन रेशियो क्या कर रहे हो, कंप्रेशन रेशियो बढ़ा रहे हो। हम लोगों को पता है T1 भी हम लोग क्या मान के चलते हैं, फिक्स मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स, ये फिक्स, तो अगर R बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा आपका, T2 बढ़ेगा। T2 इज व्हाट, T2 इज व्हाट, बोले सर T2 इज द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन, याद करो, याद करो, बोले सर हाँ, दैट मींस यही होता है, ऐसा ही बनता है, बोले सर 1 2 3 4, ये हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, ये हम बोलते हैं हीट सप्लाई, ये हम बोलते हैं एक्सपेंशन, ये हम बोलते हैं हीट रिजेक्शन। तो T2 इज व्हाट, T2 इज व्हाट, T2 इज द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन। R बढ़ाया, T2 आपको बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो नॉकिंग को क्या करेगा, नॉकिंग को क्या करेगा, बोले सर टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग विल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, बोले सर इंक्रीज। तो हम लोग यहां पर साफ साफ लिख देंगे, हम लोग यहां पर साफ साफ लिख देंगे गुरुदेव क्या, बोला सर इंक्रीज, बोला क्या, टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग विल इंक्रीज। होप सो आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी, समझ जाओगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि R बढ़ाने से आपका टेम्परेचर बढ़ा, बोला सर बिल्कुल बढ़ा, R बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ा तो टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है। अब आपको याद हो कि फॉर ऑटो साइकिल हम लोग कंप्रेशन रेशियो कितना रखते हैं, 6:10, ठीक है। डीजल साइकिल के लिए हम रखते हैं 16:22। तो आपने एक बात पूछी थी मुझसे कि सर पेट्रोल इंजन के लिए इतना कंप्रेशन, इतना कम कंप्रेशन रेशियो क्यों। होप सो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा क्यों, होप सो बताने की जरूरत है, बोले सर नहीं कोई बताने की जरूरत नहीं है। ओ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक आधा बच्चा रह गया, कोई बात नहीं, बता देता हूं। बेटा आप लोगों को पता है, अभी आपने देखा कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से मेरी नॉकिंग बढ़ती है। नॉकिंग क्या है, डिसएडवांटेज है, तो ऑब्वियस सी बात है क्यों मैं इतना कंप्रेशन रेशियो रखूंगा जिससे मेरा पावर लॉस हो जाए, राइट। तो इसलिए मैं कम कंप्रेशन रेशियो रखूंगा, राइट। तो आप होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर है। दूसरा हम लोग लेकर चलते हैं क्या, बोला सर देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ, सॉरी अभी हम सिंपल लेकर चलते हैं सो दैट आप लोगों को चीजें क्लियर होती रहे, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं अगेन, व्हाट, बोला सर देयर इज अ पावर आउटपुट, पावर आउटपुट कह दो, या हम लोग कह सकते हैं और दैट मीन देयर इज अ इंजन लोड। हम लोग क्या कह दें, बोले सर इफ यू विल इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन, और आप क्या कर रहे हो, इंजन पे लोड बढ़ा रहे हो, तो मुझे बताओ दैट मींस नॉकिंग क्या करेगी, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो बोला गुरुदेव साफ साफ मुझे पता है अगर मैं इंजन पे लोड बढ़ाऊंगा और इफ यू वांट टू मोर पावर फ्रॉम द इंजन, तो मुझे बताओ दैट मींस फ्यूल, एयर फ्यूल जो एयर फ्यूल रेशियो है वो आपको ज्यादा चाहिएगा या कम चाहिएगा, ज्यादा चाहिएगा या कम चाहिएगा। इंजन पे लोड है तो इंजन क्या मांगेगा, भाई मुझे फ्यूल दे, मुझे फ्यूल दे, मुझे फ्यूल दे। तो फ्यूल ज्यादा मांगेगा, फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा होगा, फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा होगा तो फ्यूल ज्यादा बर्न होगा, फ्यूल ज्यादा बर्न होगा तो एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी, एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी तो टेम्परेचर का, सिलेंडर का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा। और जब जैसे ही टेम्परेचर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो नॉकिंग क्या करी, बोला सर नॉकिंग विल इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। अगेन सुन लो, अगर पावर आउटपुट इंजन पे आप लोड बढ़ाएंगे
पावर आउटपुट और इंजन पे आप लोड बढ़ाएंगे तो मेरा इंजन बहुत ज्यादा फ्यूल मांगेगा, जब ज्यादा फ्यूल मांगेगा तो ज्यादा फ्यूल बर्न होगा, ज्यादा फ्यूल बर्न होगा ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, दैट मींस ज्यादा टेंपरेचर बढ़ेगा, तो दैट मींस टेंपरेचर इंजन सिलेंडर का बढ़ रहा है, हाई टेंपरेचर हुआ नॉकिंग बढ़ जाएगी। और कुछ ज्यादा कुछ सोचो ही मत, और कुछ ज्यादा सोचो ही मत, बढ़ो आगे। तीसरा हम लोग चलते हैं, बोला सर दैट मींस देयर इज अ वर्ड एडवांसिंग ऑफ स्पार्क, एडवांसिंग ऑफ स्पार्क। आप क्या कर रहे हैं, आप स्पार्किंग को एडवांस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, स्पार्किंग को एडवांस कर रहे हैं। बोलो सर व्हाट डू यू मीन बाय द स्पार्किंग, एडवांस स्पार्किंग, दैट मींस क्या होगी। तो अगर मैं बेटा आप लोगों को बताऊं, सपोज दैट दिस इज माय सिलेंडर, दिस इज माय सिलेंडर, दिस इज माय सक्शन वाल्व एंड दिस इज माय एग्जॉस्ट वाल्व, क्लियर है, ठीक है। ये क्या था, बोला सर दिस इज माय टीडीसी, और ये मेरा क्या है, बोला सर इट इज बीडीसी, गॉट इट। आप हम लोग क्या बोलते हैं कि बोला सर दैट मींस कंप्रेशन इज ओवर, कंप्रेशन ओवर। थ्योरेटिकली अगर हम बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं, थ्योरेटिकली अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि सर जैसे ही हम लोग टीडीसी पर पहुंचेंगे हमारा कंप्रेशन ओवर हो जाएगा और फिर हमारी स्पार्किंग हो जाएगी, राइट, राइट, बोले सर हाँ। लेकिन एक्चुअल में बेटा ऐसा नहीं होता है। दैट मींस जब मेरा कंप्रेशन सपोज दैट यहीं तक होता है, जब मेरा कंप्रेशन टीडीसी से थोड़ा सा पहले अगर हम होते हैं तो दैट मींस क्या है, तभी से मेरी स्पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। यानी एक्चुअल साइकिल में ऐसा नहीं है कि जब आप टीडीसी पर पहुंचे तो कंप्रेशन हुआ, नहीं, दैट मींस क्या होगा, टीडीसी पहुंचने से पहले ही आपकी स्पार्किंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। दैट मींस क्या है, एक्चुअल में अगर हम बोलते हैं, एक्चुअल में अगर हम बोलते हैं तो दैट मींस क्या है, बोले सर इट इज 160 डिग्री 172 डिग्री जैसे ही कंप्रेशन का ओवर होता है, 172 डिग्री जैसे ही कंप्रेशन का ओवर होता है तो दैट मींस क्या होगा, आपका स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, ये मतलब क्या हुआ, सपोज दैट आप यहां पर हो, आप यहां पर बैठे हो, दैट मींस कंप्रेशन का आपका कब तक होगा, बोला सर हम यहां तक घूम के आ जाए, तो दैट मींस ये कितना एंगल हो गया, दैट मींस इट इज 180, तो दैट मींस यहां से कंप्रेशन हुआ, यहां तक आके सपोज दैट ये कितना बच रहा है 120 डिग्री, तो कितना बच गया है 8 डिग्री, तो 8 डिग्री आपका क्या होता रहता है, बोला सर कंप्रेशन होता रहता है, ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो बोले गुरुदेव आप सपोज दैट 172 डिग्री पे स्पार्किंग करवा रहे थे, तो अब आपने क्या किया, 172 पे ना करवा के आपने क्या कर दिया, बोले सर आपने 160 डिग्री पर करवा दिया। पहले 172 पे हो रहा था, अब आपने क्या कर दिया, 160 डिग्री पे करवा दिया। जब 160 डिग्री पे कंप्रेशन करवाओगे तो मुझे बताओ क्या होगा, क्या होगा, बोले जब 160 डिग्री पे मैं कंप्रेशन करवाऊंगा तो गुरुदेव क्या होगा, ऑब्वियसली बात है स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो दैट मींस ये फ्यूल पार्टिकल कंप्रेस्ड है, जब ये फ्यूल पार्टिकल कंप्रेस है तो ये जलेंगे, ये जलेंगे तो ये क्या करेंगे, अगले वाले को जलाएंगे, अगले वाले को जलाएंगे तो फ्लेम फ्रंट क्या बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी। फ्लेम फ्रंट जब बहुत जल्दी बनेगी तो मैं कहना चाहूंगा क्या होगा, मैं क्या होगा, बोले सर पहले के मुकाबले में जल्दी से फ्यूल बर्न हो जाएगा। पहले तो थोड़ा सा समय लेके बर्न हो रहा था, पहले तो थोड़ा सा समय लेके बर्न हो रहा था, अब यहां पर क्या होगा, पहले फ्यूल बर्न हो जाएगा, पहले फ्यूल बर्न होगा तो वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो दैट मींस क्या होगा, एंड चार्ज पहले जल जाएगा, एंड चार्ज पहले जल जाएगा तो बोले सर मेरी नॉकिंग हो जाएगी, ऐसा ही होगा भाई। एक तो आप 172 पे, अब कितना बच गया, 8 डिग्री आपका बच गया, दैट मींस 8 डिग्री में जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, 160 पे करवा रहे हो तो बोले सर 20 डिग्री के दौरान, तो दैट मींस कब तक, दैट मींस बहुत सारा फ्यूल पहले ही स्पार्क प्लग के पास जल गया होगा, ये जब जल गया होगा तो सिलेंडर का टेंपरेचर इसने बढ़ा दिया होगा, सिलेंडर का टेंपरेचर बढ़ा दिया होगा तो फ्लेम फ्रंट जरूर बनी होगी। तो सर एडवांसिंग ऑफ स्पार्क अगर हम करते हैं, एडवांसिंग ऑफ स्पार्क अगर हम करते हैं तो नॉकिंग क्या करेगी, नॉकिंग क्या करेगी, नॉकिंग विल इंक्रीज, नॉकिंग विल इंक्रीज, नॉकिंग बेटा आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो दैट मींस एडवांसिंग ऑफ स्पार्क इज गुड और बैड, एडवांसिंग ऑफ स्पार्क इज गुड और बैड, बोले सर एडवांसिंग ऑफ स्पार्क इज बैड, तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो हम लोग यहां लिखेंगे टू अवॉइड, तो हम यहां लिखेंगे क्या, इसी के खोपचे में लिख देना छोटा छोटा, टू अवॉइड नॉकिंग, नॉकिंग रिटार्डेड द स्पार्क, रिटार्डेड द स्पार्क। आप क्या करो, दैट मींस और बाद में करवाओ, और क्या करो, और बाद में करवाओ। जब और बाद में करवाओगे तो दैट मींस क्या होगा, आपकी नॉकिंग रिड्यूस हो जाएगी। टू अवॉइड नॉकिंग रिटार्डेड द स्पार्क, गॉट इट।
चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं फोर्थ, दैट मीन देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल, राइट। ठीक है, देखो आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, जो डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल है उसको आप इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को कहीं दैट मींस थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकता है, कोई बात नहीं, इसके बारे में मैं बता देता हूं सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ। डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल, फ्लेम ट्रेवल होने का मतलब, सपोज दैट आपने क्या किया, ये क्या है, बोले सर ये एक मेरा सिलेंडर है, यहां पर मेरा स्पार्क प्लग लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरा क्या है, बोले सर दिस इज एंड चार्ज, ईडी। ठीक है, ठीक है, एक हमारा क्या है, बोले सर एक ये है, एक क्या है, बोले सर एक ये है, यहां भी स्पार्क प्लग लगा हुआ है, यहां भी क्या है, बोले सर दैट मींस देयर इज अ ईडी। ठीक है, आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा, बोले सर ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है छोटा होने का मतलब दैट मींस देयर इज अ डायमीटर जो है वो सिलेंडर का ज्यादा है और ये डायमीटर सिलेंडर का कम है। क्लियर है? अब देखो ऑब्वियसली बात है, जो आपकी फ्लेम्स हैं, जो मेरी फ्लेम्स हैं, फ्लेम्स क्या करती हैं, बोले सर यहां से अगर मैं सिंपली बात करूं तो बोले सर यहां से लेके यहां तक एक साइड से दूसरे साइड तक जाती है, एक साइड से दूसरे साइड तक जाएगी। सेम थिंग यहां भी होगी, डिस्टेंस अब यहां भी होगी। तो मैं कहना चाहता हूं यहां पर जब आपकी फ्लेम एक साइड से दूसरे साइड तक जा रही है तो मुझे आप बताओ द डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल जो है वो आपने क्या कर दिया, बड़ा है, तो हम लोग कह देंगे डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल आपने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, यहां पर डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल दैट मींस क्या है, बोले सर कम है। इस वाले में, दूसरे वाले फिगर के अंदर पहले वाले के मुकाबले आपने डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल क्या करा, बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूं कि बोले सर दैट मींस एक टाइम टेकन बाय द फ्लेम फ्रंट टू रीच फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, कहां ज्यादा होगा, पहले वाले में ज्यादा होगा या दूसरे वाले में ज्यादा होगा। टाइम टेकन ऑफ द फ्लेम फ्रंट टू रीच फ्रॉम फर्स्ट एंड टू सेकंड एंड, दैट मींस कहां पर ज्यादा होगा, बोले सर यहां पर लेस होगा और यहां पर हम लोग क्या कह दें, मोर होगा। यहां पर लेस होगा और बोले सर यहां पर मोर होगा। अब आपको कुछ दैट मींस यहां पर चीजें क्लियर हो रही होंगी, कुछ यहां पर आप लोगों को क्लियर चेंज, यहां पर दैट मींस चेंज कुछ फीलिंग आ रही होगी, क्या कि बोले सर दोनों में से नॉकिंग की पॉसिबिलिटी कहां ज्यादा है, कहां पर नॉकिंग की टेंडेंसी ज्यादा है, पहले वाले में या दूसरे वाले में। पहले वाले में या दूसरे वाले में, बोला गुरुदेव यहां जो टेंडेंसी है नॉकिंग की क्या है, मोर है, और यहां पर टेंडेंसी जो है नॉकिंग की क्या है, वो लेस है। बोला सर क्यों, क्योंकि गुरुदेव यहां पर फ्लेम फ्रंट यहां से यहां तक जाने में ज्यादा समय ले रही है, यहां पर वो कम समय लेगी। कम समय लेने का मतलब यहां पर जब ज्यादा समय ले रही है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या है, दैट मींस ज्यादा है। जब ज्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर है तो वो क्या होंगे, ज्यादा जब बर्न होंगे तो सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंड चार्ज क्या करेगा, एंड चार्ज क्या करेगा, बोले सर जल जाएगा, एंड चार्ज जल जाएगा तो फ्लेम फ्रंट बन जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि सर यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर कम होगा। एयर फ्यूल मिक्सचर कम क्या होगा, तभी जब तक आपका एंड चार्ज अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा उससे पहले क्या होगा, ये वाली जो फ्लेम फ्रंट है क्या होगी, एंड चार्ज तक पहुंच जाएगी। तो वहां पर फ्लेम फ्रंट बनने ही नहीं देगा। बनेगा कब, जब एंड चार्ज जलेगा। एंड चार्ज जला ही नहीं क्योंकि डिस्टेंस कम था, वो जल्दी से यहां पर आ गई तो वो जला नहीं, तो फ्लेम फ्रंट नहीं हुआ। तो यहां पर नॉकिंग की टेंडेंसी क्या है, कम होगी, और यहां पर नॉकिंग की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल अगर हम बढ़ा देते हैं तो जो नॉकिंग की टेंडेंसी होती है मेरे लाल, नॉकिंग की टेंडेंसी जो होती है मेरे लाल, वो क्या कर जाएगी, बोला सर इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज। ठीक है, दैट्स वाई आप लोगों ने सुना होगा क्या कि बोला सर
डाया ऑफ द पेट्रोल इंजन, जो डायामीटर होता है सिलेंडर का ऑफ द पेट्रोल इंजन कितना होता है? बोला सर डायामीटर या बोर ऑफ पेट्रोल इंजन is limited to 120 mm. 120 mm जो डायामीटर है वो दैट मींस 120 mm से ज्यादा नहीं बनाया जाता, क्योंकि डायामीटर ही तो है। डायामीटर अगर आप बढ़ा देंगे तो भाई यही डायामीटर क्या है, ज्यादा बढ़ा देंगे डिस्टेंस ऑफ फ्लेम टेबल बढ़ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम टेबल बढ़ेगा, टाइम टेकन बाय द फ्लेम फ्रंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बढ़ जाएगा, नॉकिंग बढ़ जाएगी। इसलिए बेटा 120 mm का ही डायामीटर होता है, इससे ज्यादा काम नहीं बना सकते, इससे कम भले ही बना लो, इससे ज्यादा का नहीं बनता है। राइट मेरे बच्चे, राइट? बोले सर हाँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 5 क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जो जरूरत है वो भी मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं। बोले सर 5th हम लोग चलेंगे, दैट मींस देयर इज अ इंजन स्पीड। 5th हम लोग चलेंगे इंजन स्पीड। और एक और चीज मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को ये चीज बोल दे रहा हूं, आप यहां पर ये फैक्टर्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, यहां पर आप इन फैक्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा। या आप लोगों को यह भी लग रहा होगा कि सर यहां पर सर इन फैक्टर्स को समझाने के लिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे ही फैक्टर बेटा ऑब्वियसली बात है नॉकिंग डीजल इंजन में नहीं होती होगी, डीजल इंजन में नॉकिंग नहीं होती होगी। बोले सर बिल्कुल डीजल इंजन में नॉकिंग होती होगी, तो वहां भी मुझे फैक्टर्स चाहिएंगे नॉकिंग को कम करने के लिए, तो वहां पर भी मैं ऐसे ही फैक्टर लिखूंगा। तब मैं आपसे पूछूंगा बेटा इंजन, जैसे मैंने पावर आउटपुट बताया आपको, पावर आउटपुट क्या हुआ? फ्यूल ज्यादा जला तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो नॉकिंग बढ़ गई। तो वहां पर मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा और बोलूंगा बेटा वही याद कर लेना, वहां पर पावर आउटपुट क्या हुआ था? बोला सर ये हुआ था, आप कह देंगे कि सर ये होगा। सेम वही चीजें यूज होंगी जो वहां पर यहां हो रही है, इसलिए आप ध्यान से सुन लो, ये वाला हो जाएगा आपका एसआई इंजन की नॉकिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, बशर्ते वहां पर रीजन थोड़ा सा अलग होता है जो हम लोगों को देखना होता है। ठीक है, चलो अब सुनो, अब हम लोग बात करते हैं, चलो इंजन स्पीड को भी रहने देते हैं। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, बोला सर दैट मीन देयर इज अ सुपर चार्जिंग। हम लोग क्या करते हैं, दैट मीन देयर इज अ सुपर चार्जिंग। अगर बेटा मैं यहां पर इस इंजन के अंदर सुपर चार्जिंग करता हूं, तो मुझे बताओ सुपर चार्जिंग जो है अगर मैं करता हूं तो क्या होगा? द नॉकिंग टेंडेंसी विल इंक्रीज और डिक्रीज। बोला सर पहले ही पढ़ चुके हैं, सुपर चार्जिंग क्या करता है? प्रेशर इंक्रीज करके अपने चार्ज का सिलेंडर को सप्लाई करता है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो साइमल्टेनियसली टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ोगे तो सिलेंडर का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो बोला सर हाई टेम्परेचर ही तो रीजन है, हाई टेम्परेचर ही तो रीजन है नॉकिंग का। किसके अंदर? पेट्रोल इंजन के अंदर। तो सुपर चार्जिंग क्या करती है? आपका इंक्रीज करवाती है नॉकिंग टेंडेंसी। तो सुपर चार्जर हम लोग यहां नहीं करेंगे। सुपर चार्जर आर बेस्ट फॉर व्हाट? बोला सर डीजल इंजन। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। पहले मैं एक बार ये लिख दूं, फैक्टर्स tendency of knocking, टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग। ठीक है, 5 हो गए। 6th फैक्टर हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लें, क्योंकि यहां मुझे थोड़ा समझाना था, दैट्स व्हाई मैं यहां पर लिख लिया इंजन स्पीड। इंजन स्पीड, अगर मेरा शेयर मैं इंजन स्पीड इंक्रीज करता हूं पेट्रोल इंजन की, अगर हम इंजन स्पीड इंक्रीज करते हैं पेट्रोल इंजन की, देन द टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग क्या करेगी? इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर है? चलो देखते हैं। तो बोला गुरुदेव समझो, अगर मैं बोलता हूं सर इंजन स्पीड, हम क्या कर रहे हैं आप बताओ। दैट मींस अगर आप इंजन की स्पीड बढ़ा देते हैं, इंजन की स्पीड बढ़ा देते हैं, तो मुझे बताओ, मैं कहना चाहूंगा इंजन जल्दी गर्म होता है,
इंजन की स्पीड अगर आप बढ़ा देते हैं तो इंजन बहुत जल्दी गर्म होता है। बोले सर बिल्कुल, इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। चलो उस चीज को छोड़ो, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक चीज और, इंजन जल्दी गर्म होगा। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं कि सर आपने क्या करी, इंजन की स्पीड को बढ़ा दिया, इंजन की स्पीड को बढ़ा दिया, तो मुझे बताइए बेटा, जो सक्शन है, सक्शन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर विल बी फास्टर और स्लोअर। सोचो 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 कि बोले सर अगर आपने इंजन की स्पीड को बढ़ा दिया तो हम लोग क्या कह देंगे, सक्शन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर विल बी फास्टर और स्लोअर। अरे बेटा स्पीड बढ़ाने का मतलब आपने क्या कर दिया, आरपीएम बढ़ा दिया मेरे बच्चे, आपने आरपीएम बढ़ा दिया। तो आरपीएम बढ़ेगा तो चक्का घूमेगा, चक्का घूमेगा, चक्का घूमेगा तो बोला गुरुदेव सक्शन होगा। जब बहुत तेज घूम रहा है तो बोला सर सक्शन जो है फास्टर होगा, सक्शन जो है फास्टर होगा। तो जब सक्शन फास्टर हो रहा है, सक्शन फास्टर हो रहा है तो बोले सर एयर फ्यूल मिक्सचर जल्दी जल्दी बर्न हो रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर जल्दी जल्दी बर्न हो रहा है। और बोले तो एयर फ्यूल मिक्सचर जब जल्दी जल्दी बर्न हो रहा है तो मैं कहना चाहूंगा एनर्जी ज्यादा लिबरेट हो रही है। और जब एनर्जी ज्यादा लिबरेट हो रही है तो मेरा बोला गुरुदेव टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम, इसलिए इंजन जल्दी गर्म हो जाता है। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। बोला गुरुदेव बिल्कुल 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 राइट। एक चीज और, लेकिन आपने कहा कि सर मोर फ्यूल बर्न टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर, आपने कहा कि सर मोर फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है, मोर फ्यूल बर्न हो रहा है, दैट्स व्हाई टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा बच्चा सक्शन जो है, सक्शन भी तो फास्टर हो रहा है। जब सक्शन फास्ट हो रहा है तो आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो भी तो क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी अंदर आ रहा है, जल्दी जल्दी अंदर आ रहा है, जल्दी जल्दी अंदर आ रहा है। और अगर मैं बोलूं बेटा एयर फ्यूल मिक्सचर जो कार्बोरेटर से आएगा उसका टेम्परेचर, जो ये आपका जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसके टेम्परेचर के बराबर होगा, उसके टेम्परेचर के बराबर होगा? नहीं। बोला सर उससे तो बहुत कहीं कम होगा, उससे तो बोला गुरुदेव बहुत कहीं कम होगा। जब वो बहुत कहीं कम होगा तो मैं कहना चाहूंगा फ्यूल बर्न होने से टेम्परेचर का सिलेंडर बढ़ रहा है, लेकिन जब फास्टर सक्शन हो रहा है, जब फास्टर सक्शन हो रहा है तो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ रहा है। जब फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ रहा है किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, तो उसका टेम्परेचर कम है। तो वो क्या कर रहा है, वो साइमल्टेनियसली टेम्परेचर का, सिलेंडर का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। एक टेम्परेचर बढ़ा रहा है, एक टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर बेटा क्या हो जाता है, एक टर्म आती है जिसका नाम है क्या, टर्बुलेंस। दैट मींस एक टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है आपके सिलेंडर के अंदर। तो मोर फ्यूल बढ़ने से टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर बढ़ रहा है। जब मोर फ्यूल बढ़ने से टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर बढ़ रहा है तो हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस सक्शन फास्ट हो रहा है। सक्शन फास्ट हो रहा है तो एयर, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ रहा है। वो क्या कर रहा है, एक उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, एक उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर क्या है, बोला सर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है तो सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, इतना इंक्रीज नहीं हो पाता कि वो क्या करे, वो क्या करे, एंड चार्ज को जला दे। तो यहां पर क्या हो जाती है, जो टेंडेंसी ऑफ द नॉकिंग है एट हाई स्पीड, लो स्पीड की बात नहीं कर रहा, हाई स्पीड हमारी क्या होगी, लेस लेस लेस, और हम लोग क्या कह देंगे, इट विल डिक्रीज। तो होप सो आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हो गया होगा। यहां पर सर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, ड्यू टू दिस टर्बुलेंस, दैट मींस इतनी हाउ मच, इतनी, दैट मींस क्या होती है, बोले सर इतना मेरा टेम्परेचर, सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो इतना इंक्रीज नहीं हो पाता। जब इतना इंक्रीज वो नहीं हो पाता, जब इतना इंक्रीज वो नहीं हो पाता तो हमारी टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग क्या करेगी, इंक्रीज। क्योंकि हमने देखा था हाई टेम्परेचर है वही तो उसका रीजन है, हाई टेम्परेचर जो है वही तो उसका रीजन है नॉकिंग का। बोला नहीं, तो ये टेम्परेचर को ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहा है क्योंकि वो बराबर सा कर देता है। तो हम लोग क्या कह देंगे, नॉकिंग विल इंक्रीज या डिक्रीज। तो याद रखिएगा बेटे, इट इज वेरी वेरी हाई स्पीड जो पेट्रोल इंजन है आर बेस्ट फॉर, देखो इंजन कैसी होनी चाहिए, स्पीड कैसी होनी चाहिए, हाई, और दैट मींस लोड कैसा होना चाहिए, अगर लोड ज्यादा बढ़ा तो इंजन की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो फॉर पेट्रोल इंजन, या खोपचे में लिख दो, पेट्रोल, कोई नहीं लिखवाएगा जो ये खोपचे में छोटी छोटी चीजें लिखवा रहा हूं, ये तो फ्री में तुम्हारी किस्मत है जो आपको ये टॉप टेस्ट सीरीज दैट मींस आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो हम लोग कह देंगे पेट्रोल इंजन, ये दैट मींस
लाख रुपया खर्च करोगे ना, लाख रुपया खर्च करोगे किसी इंस्टीट्यूट में जाके, तभी इतनी गहराई में चीजें बताएंगे, ये शॉर्ट लिखवाए जाएंगे, सो दैट आप कभी भी जिंदगी में ये चीजें ना भूलें और ऐसा होने से क्या हो रहा था और क्या अच्छा फायदा मिलेगा। क्लियर है? तो सर पेट्रोल इंजन आर बेस्ट अंडर हाई स्पीड एंड लो लोड ये याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वो कहते हैं ना, शक्तिमान कहता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, दीज आर दिस, याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, ठीक है। और देख लेना, लोग सिर्फ आधे से ज्यादा यूट्यूब पर टाइम पास करते हैं, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, हम लोग नहीं करते हैं ऐसा काम, ठीक है। हमें कोई हक नहीं है किसी का टाइम खराब करने का। हो गया कंप्रेशन रेशियो, हो गया डिस्टेंस ऑफ फ्लेम एंड ट्रेवल, हो गया इंजन स्पीड, हो गया पावर आउटपुट, हो गया। अब हम बात करते हैं इनलेट टेम्परेचर और इनलेट प्रेशर। बोले सर इनलेट टेम्परेचर एंड मेरा बच्चा प्रेशर, अगर आप इनलेट प्रेशर जो भी आप दे रहे हो, जो भी आप वर्किंग फ्लूइड दैट मींस अप्लाई करवा रहे हो, ये चार्ज कर रहे हो, उसका अगर प्रेशर और टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं तो दैट मींस क्या होगी, नॉकिंग की टेंडेंसी। टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर साइमल्टेनियसली बढ़ेगा, तो नॉकिंग टेंडेंसी विल इंक्रीज और डिक्रीज लाला, इंक्रीज और डिक्रीज लाला। बोला सर इट विल इंक्रीज, याद रखिएगा। गॉट इट मेरे बच्चे? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8 पे, दैट मींस व्हाट। बोला सर इग्निशन लैग और इग्निशन डिले, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इफ यू वांट टू डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग, जो इग्निशन लैग है, और इग्निशन लैग को हम लोग डिले भी बोल देते हैं। लैग का मतलब दैट मीन देयर इज अ टाइम गैप ना, लैग का मतलब दैट मीन देयर इज अ टाइम गैप ना, तो डिले का मतलब वो भी कि हाँ कितना डिले कर रहा है, तो डिले का मतलब दैट मीन देयर इज अ टाइम, राइट, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है कि सर जो इग्निशन लैग और इग्निशन डिले है, टू अवॉइड द नॉकिंग इन एसआई इंजन कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो आप यहां पर लिख देंगे कि इग्निशन लैग और इग्निशन डिले इज लॉन्ग टू अवॉइड टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग इन एसआई इंजन। ये नोट करके लिख लो, चाहे वैसे लिख लो, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब वो कह दे कि दैट मींस लॉन्ग कह दे, यहां पर कह दे हाई कह दे या मोर कह दे, तो बात बराबर है। यानी इग्निशन लैग और डिले पीरियड जो है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, सो दैट आपकी नॉकिंग नहीं होगी पेट्रोल इंजन के अंदर, राइट। बोल हाँ। एट लास्ट सिंगल और मेरे बच्चे एक और बच गया लास्ट आप लोगों का, क्या एक और आपका लास्ट बच गया, क्या कि बोले सर दैट मीन देयर इज अ ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, ठीक है। ऑक्टेन नंबर बेसिकली क्या होता है, सीटेन नंबर बेसिकली क्या होता है, ये मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा। यहां पर दैट मींस टाइम, क्योंकि अलग यहां पर क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है, अगर मैं यहीं पे बहुत सारी चीजें बता दूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इतना नहीं, हम सिर्फ फैक्टर देखेंगे सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर मैं एक वीडियो में बना दूंगा, सो दैट आप लोग वहां से देख लीजिए। बस आप यहां पर हम ये देखेंगे कि अगर हम लोग ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का बढ़ाते हैं, अगर जो भी पेट्रोल आप यूज कर रहे हैं उसका आपने ऑक्टेन नंबर अगर आप बढ़ा दिया, तो जो टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग है वो क्या करेगी, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। तो बोले सर इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, और इसको मैं टेम्परेचर के साथ भी दैट मीन्स रिलेट करने में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं वो नहीं करूंगा। तो यहां पर हम लोग क्या कह देंगे, नॉकिंग टेंडेंसी विल डिक्रीज। तो याद रखिएगा
ऑक्टेन नंबर इज फॉर, ऑक्टेन नंबर जो है इट इज यूज्ड फॉर पेट्रोल इंजन। तो ऑक्टेन नंबर अगर मैं बढ़ाता हूं, नॉकिंग टेंडेंसी मेरी घटती है, घटती है, घटती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने यहां पर 9 फैक्टर देखे, जिस 9 फैक्टर के अंदर आप लोगों को सिर्फ 3 फैक्टर ऐसे दिखेंगे जो नॉकिंग टेंडेंसी घटा रहे हैं। एक तो आपका ऑक्टेन नंबर बढ़ा देंगे, दूसरा आपकी इंजन स्पीड आप बढ़ा देंगे पेट्रोल इंजन के अंदर, या आप इग्निशन लेग लंबा कर दें तो भी नॉकिंग टेंडेंसी आपकी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। बाकी हमारे पास इनलेट टेंपरेचर एंड प्रेशर इंक्रीज करोगे, नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। दूसरा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे, नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। पावर आउटपुट और लोड बढ़ाओगे, नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। एडवांसिंग ऑफ स्पार्क करोगे, नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। डिस्टेंस ऑफ लेवल टेबल बढ़ाओगे, नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। सुपर चार्जिंग करोगे, नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। क्लियर है? आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।